दिव्या शर्मा, माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन डोलेवाल की इंचार्ज हूँ। बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोरोना नामक महामारी ने फिर से अपने पाँव पसार लिए हैं। अब इसकी तीसरी लहर बड़े जोरों से आ गई है। तो अब आपने वैसे ही नियमों का जैसे पहले पालन करते थे वैसे ही आपने इन नियमों का पालन करना है। आपने हाथों को सैनिटाइज करना है, आपने मास्क लगा के रखना है और आपने 6 गज की दूरी बना के रखनी है। और आपको जो भी काम मैडम आपको भेजते हैं, आपने घर बैठ के अपना टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि अब इसके बाद फाइनल पेपर आने वाले हैं, तो आपने उसकी पढ़ाई करनी है। आपने उसको अच्छी राइटिंग में लिख के मैडम को सेंड भी करना है और उसको काम को लर्न भी करना है। बच्चों, जैसे कि आपको स्वास्थ्य के लिए योगा का भी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, तो आपने सुबह योगा अभ्यास भी करना है। आज बच्चों 29 जनवरी 2022 दिन शनिवार को मैं सबसे पहले नन्हे मुन्ने बच्चे नर्सरी क्लास को मैथ का काम करवाने जा रही हूँ। मैच द नंबर, आपने नंबर्स के साथ नंबर्स दूसरी साइड पे दिए गए हैं, उसको मैच करना है। जैसे कि इस साइड कौन सा नंबर दिया गया है? 15। दूसरी साइड देखो कहाँ पे है 15, उसको उसके साथ आपने मिला देना है। अब दूसरा नंबर है 29। बच्चे उधर देखो 29 कहाँ पे है, हमने उसको 29 के साथ मिला देना है। इधर क्या है 32, तो 32 को हमने 32 के साथ मिला देना है। ये क्या है बच्चे 50, तो इस साइड 50 कहाँ है, इसको हमने इसके साथ मैच कर देना है। इसी तरह से आपने बाकी के मैच भी करने हैं और अपनी मैम को काम सेंड करना है। अब इसके बाद बच्चों LKG क्लास का काम है स्किप बाय 10s एंड 20s। अब देखो बच्चे, यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस है, तो हमने 10-10 छोड़ के आगे लिखना है। जैसे 10, फिर 20, फिर 30, फिर इसके बाद बच्चों हम क्या लिखेंगे 40, फिर क्या लिखेंगे उसके बाद 50, फिर क्या लिखेंगे 60, फिर क्या लिखेंगे उसके बाद 70, 80 के बाद 90 और 100। ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में 20-20 का डिफरेंस है, 20, 40, 60 और 60 के बाद अब हम क्या लिखेंगे बच्चे 80, 80 के बाद 100। इसी तरह 20-20 का डिफर करके आपने बाकी सारा ये काम करना है और 200 तक करना है। उसके बाद आपने अपनी मैम को काम सेंड करना है। बच्चों UKG क्लास मिसिंग वर्ड्स करने हैं आपने 1 से लेकर 20 तक आपने नंबर्स नेम किए हुए हैं। तो आपने अब बच्चों देखो, इसके आपने स्पेलिंग्स ठीक भरने हैं, जो फिलअप्स दिए हैं आपने उसमें उसके स्पेलिंग्स भरने हैं। जैसे कि S-V-N, तो क्या बनेगा SEVEN 7। O-E, तो क्या बनेगा ONE। इसी तरह से 12 TWELVE। इसी तरह से FOUR 4, 15 FIFTEEN 15। इसी तरह से आपने बाकी के स्पेलिंग्स भी पूरे फिल करके अपनी मैम को काम सुंदर राइटिंग में सेंड करना है। बच्चों पहली क्लास को अभ्यास 8 घटाव के सम हम करेंगे। बच्चों ये देखो, प्लेट में कितने आम हैं 1 2 3, प्लेट में 3 आम हैं। बंदर एक आम उठाकर भाग गया। ठीक है। अब प्लेट में कितने आम रह गए बच्चे 1 2, तो प्लेट में 2 आम बचे रह गए। 3 आम माइनस घटाव 1 आम 2 आम। ठीक है ना, बीच में आपने माइनस का साइन डाल देना है। तो इसी तरह से हमने ये देखना है सेब हैं, कितने सेब हैं 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 2 3 4, 6 माइनस 4 कितने बचे 1 2, तो 2 बचे। 6 में से 4 गए 2 बचे। इसी तरह से बच्चे ये देखो कुल कितनी गेंदें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितनी गेंदें हैं 8। अब इसमें से बॉक्स में कितनी गेंदें हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितनी है बॉक्स में 6, तो 8 घटाव 6 कितनी रह गई शेष 2। 8 में से 6 गई तो 2 रह गए।
इसी तरह आपने ये बाकी के सम्स भी ऐसे ही करने हैं, जैसे कि कुल आम आपने गिन लेने हैं, उसके बाद बॉक्स में जितने आम हैं उनको माइनस कर देना है, तो कितने बच गए आपने वो भी लिखने हैं। इसी तरह से आपने ये सारे सम्स सॉल्व करके अपनी मैम को काम सेंड करना है। अब बच्चों दूसरी कक्षा को मैं अभ्यास 23 करवाने जा रही हूँ। उसके 7 क्वेश्चन आपको मैम ने करवा दिए थे बच्चे। अब 8वां क्वेश्चन है, 177 लीटर को 295 लीटर और 105 लीटर के अंतर में जोड़ो। अब देखो बच्चों, पहले 295 लीटर और 105 लीटर का हमने अंतर निकालना है। अंतर मतलब क्या हुआ, 295 में से 105 हम माइनस करेंगे, तो क्या आ गया, दोनों को माइनस करके हमारे पास आंसर आ गया 190 लीटर। अब 190 लीटर में उसमें बाद में उन्होंने लिखा है इसको जोड़ो, 177 लीटर को जोड़ो, फिर उसमें हमने 177 को जमा कर देना है, तो बन जाएगा 360 लीटर। ये हमारा आंसर है। अब 9वां क्वेश्चन बच्चे, एक दुकानदार के पास 450 लीटर मिट्टी का तेल था, उसने 276 लीटर तेल बेच दिया। दुकानदार के पास कितना तेल बच गया? दुकानदार के पास कुल कितना तेल था बच्चे? 450 लीटर। उसने बेचा कितना? 276 लीटर। अब दोनों को हमने माइनस किया तो कितना उसके पास शेष बचा? 174 लीटर। इसी तरह से अब 10वां क्वेश्चन है, पेट्रोल पंप पर 840 लीटर पेट्रोल था, 590 लीटर पेट्रोल बिक गया। बताओ कितना पेट्रोल शेष रह गया? पेट्रोल पंप पर बच्चे कितना टोटल पेट्रोल था? 840 लीटर। बिका पेट्रोल 590 लीटर। शेष कितना रह गया पेट्रोल? उसमें से 840 में से 590 हमने माइनस कर दिए, तो वो आंसर आ गया। शेष इतना हमारे पास पेट्रोल रह गया। एक हलवाई ने 3 दूध वालों से 25 लीटर, 20 लीटर और 35 लीटर दूध लिया। बताओ हलवाई ने कुल कितना दूध लिया? पहले दूध वाले से उसने कितना दूध लिया? 25 लीटर। दूसरे दूध वाले से दूध लिया उसने 20 लीटर और तीसरे दूध वाले से उसने कितना दूध लिया? 35 लीटर। अब कुल दूध उसने कितना लिया, तो तीनों को हमने प्लस कर देना है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 80 लीटर। अब एक तेल के ड्रम में 190 लीटर तेल है, यदि उसमें से 135 लीटर तेल निकाल दिया जाए तो बताओ ड्रम में कितना तेल शेष रह जाएगा? ड्रम में कुल तेल है 190 लीटर, ड्रम से निकाला गया तेल 135 लीटर, शेष तेल कितना बच गया? 190 में से 135 हमने माइनस कर दिया, 55 लीटर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी इसके साथ ही, और आपने ये सारे सम्स अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में करके अपनी मैम को काम सेंड करना है। कक्षा अभ्यास 22 बच्चों, आपको 8 क्वेश्चन तक मैडम ने करवा दिए हैं। आज हम करेंगे 9वां क्वेश्चन। गुरजीत ने पहले दिन 27 मीटर 25 सेंटीमीटर और दूसरे दिन 22 मीटर 17 सेंटीमीटर सूत काता। बताओ उसने दोनों दिन कितना सूत कम काता? तो बच्चों हम इसको लिखेंगे, उसने पहले दिन सूत काता 27 मीटर 25 सेंटीमीटर, दूसरे दिन उसने सूत काता 22 मीटर 17 सेंटीमीटर, दूसरे दिन उसने कितना सूत कम काता? तो पहले 27 में से 22 हमने माइनस कर देना है, तो जो आंसर आएगा 5 मीटर 8 सेंटीमीटर, ये उसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है 10वां। 110 मीटर तार के गोले से 2 तार के टुकड़े काटे गए। एक टुकड़े की लंबाई 47 मीटर 10 सेंटीमीटर और दूसरे टुकड़े की 32 मीटर 40 सेंटीमीटर है। अब गोले पर कितनी लंबी तार है? अब कुल तार का गोला बच्चे 110 मीटर का है। एक टुकड़े की लंबाई उसकी 47 मीटर 10 सेंटीमीटर है, दूसरे टुकड़े की लंबाई 32 मीटर 40 सेंटीमीटर है। अब कुल दोनों की लंबाई जो है, दोनों जो काटे हैं तारें, उसकी कुल लंबाई है, दोनों को जमा किया तो 79 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब तार के गोले की कुल लंबाई कितनी थी? 110 मीटर, उसमें से काटी गई लंबाई कितनी होगी? 79 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब बाकी की जो बची वो कितनी रहेगी? 30 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है 11वां सम। एक दुकानदार के पास एक तरह के कपड़े के 3 टुकड़े हैं जिनकी लंबाई 27 मीटर 15 सेंटीमीटर, 31 मीटर 75 सेंटीमीटर और 40 मीटर 50 सेंटीमीटर है। उस कपड़े की कुल लंबाई बताओ। बच्चों पहले टुकड़े की लंबाई है 27 मीटर 15 सेंटीमीटर, दूसरे टुकड़े की लंबाई है 31 मीटर 75 सेंटीमीटर, तीसरे टुकड़े की लंबाई है 40 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब कुल लंबाई के लिए हमने तीनों को जमा कर देना है, तो 99 मीटर 40 सेंटीमीटर इसका आंसर आया है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों 12वां। एक सड़क को मजदूरों ने पहले दिन 43 मीटर 30 सेंटीमीटर, दूसरे दिन 35 मीटर 55 सेंटीमीटर और तीसरे दिन 51 मीटर 40 सेंटीमीटर
बनाई गई सड़क की लंबाई बताओ। अब पहले दिन कितनी सड़क बनाई उन्होंने? 43 मीटर 30 सेंटीमीटर। दूसरे दिन सड़क की लंबाई कितनी थी? 35 मीटर 55 सेंटीमीटर। तीसरे दिन सड़क की लंबाई 51 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब कुल लंबाई बतानी है तो हमने तीनों को जमा कर देना है, तो वो हमारी बन जाएगी कुल लंबाई 130 मीटर 25 सेंटीमीटर। बच्चों ये सारा काम आपने अपनी कॉपी पे कंप्लीट करना है। ये इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और सुंदर लिखाई में आपने मैडम को काम सेंड करना है। कक्षा अभ्यास 28। बच्चों पहला क्वेश्चन है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। उन्होंने लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है और ऊंचाई भी दी हुई है। तो आपने इसको सॉल्व करना है। पहला सम है, लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर। तो आपने क्षेत्रफल के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला बच्चों आपने लर्न कर लेना है। 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। आपने बच्चों ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। 2 फिर लंबाई कितनी बताई है, उसमें लंबाई बतानी 6 मीटर, फिर चौड़ाई कितनी है 4.5 मीटर और ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। तो बच्चों पहले हमने ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। 6 जमा 4.5 हुआ 10.5, 2 गुना 10.5 को फिर हमने 3 से गुना किया। आपको रफ काम करना भी जरूरी है बच्चे, आपने साइड पे लाइन लगा के रफ काम भी करना है। 10.5 गुना 3 तो ये बन गया हमारा 31.5। तो 2 को फिर 31.5 से फिर गुना किया तो बन गया हमारा 63 वर्ग मीटर। ये बच्चों आपका आंसर है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में लंबाई 7.5 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर दी गई है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने वही फॉर्मूला फिर से लगाना है। 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2 लंबाई कितनी है 7.5 मीटर, जमा चौड़ाई कितनी है 5 मीटर और ऊंचाई कितनी है 4 मीटर। तो 2 फिर ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया हमने 12.5 गुना 4। तो आपने वैसे ही आपने फिर इसको रफ काम में किया। 12.5 को 4 से गुना किया तो 50 आ गया। 2 गुना 50 तो इसका आंसर आया आपका 100 वर्ग मीटर। तो आपने यही फॉर्मूला बच्चे लगाते हुए ये तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन आपने घर से करना है और अपनी मैम को काम सुंदर लिखाई में सेंड करना है। अब 5वीं कक्षा अभ्यास 6.7। बच्चों पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपको मैम ने करवा दिया है। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, बीच वाला समय बताओ। 3 बजे सुबह से 10 बजे सुबह तक। तो बच्चों हमने 10 बजे से 3 बजे तक का समय वो माइनस करेंगे। 10 बजे में से 3 बजे माइनस कर देंगे। तो ये देखो 10 बजे माइनस 3 बजे तो 7 बजे। तो बच्चों 6 बजे सुबह से 1:30 बजे दोपहर तक। तो बीच वाला समय 6 बजे से देखो 12 बजे तक हुए 6 घंटे, 12 बजे दोपहर से 1 बजे तक हुआ 1 घंटा और 1 बजे दोपहर से 1:30 बजे तक का हुआ 30 मिनट। तो बच्चों 6 घंटे और 1 घंटा 7 घंटे और 30 मिनट। तो आंसर हमारा आ गया 7 घंटे और 30 मिनट। इसी तरह से आपने सी और डी पार्ट बच्चों आपने खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बैंक सुबह 9:30 बजे खुला और शाम को 5 बजे बंद हुआ। बताओ बैंक कितने घंटे खुला। तो बच्चों अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखो सुबह 9:30 बजे बैंक खुला तो 9:30 बजे से लेके 10 बजे तक के बीच वाला समय हुआ 30 मिनट का। सुबह 10 बजे दोपहर से 12 बजे तक का समय हुआ 2 घंटे का और दोपहर को 12 बजे से लेके 5 बजे तक का बीच का समय हुआ 5 घंटे। तो 5 घंटे और 2 घंटे 7 घंटे और 30 मिनट। तो हमारा कुल समय कितना हुआ 7 घंटे 30 मिनट। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन, एक बस चंडीगढ़ से सुबह 7:30 बजे चलकर 10:50 बजे शिमला पहुंचती है। बस शिमला पहुंचने के लिए कितना समय लेगी। तो बस जितने बजे शिमला पहुंचती है 10:50 पे, चंडीगढ़ से चलने का समय उसका क्या है 7:30 का। तो इसमें से हम 10 में से 7 माइनस करके 3 घंटे, अंतर इनका क्या आया 3 घंटे और 20 मिनट। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है 6वां, एक लड़का सुबह 7:30 बजे स्कूल जाता है और वापस 2:45 पर घर पहुंचता है। लड़का कुल कितना समय घर से बाहर रहता है। दोपहर को वो 2:45 बजे तक का हमने समय निकालना है। तो 12 बजे तक तो 2:45 जमा 12 तो ये हो गया 14:45 उसका टाइम। तो बच्चों लड़का जितने बजे वापस घर आता है तो 14:45 पे आता है वो घर। तो बच्चों अब देखिए लड़का जितने बजे स्कूल जाता है घर से बाहर रहता है तो 14:45 पे वो घर आता है। 14:45 से 7:30 पे सुबह जाता है तो वो माइनस कर दिए 14:45 माइनस 7:30 तो ये 7
घंटे और 15 मिनट इसका आंसर आया। बच्चा घर से बाहर रहता है 7 घंटे और 15 मिनट। बच्चों इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई और आपने ये सुंदर सुंदर राइटिंग में करके अपनी मैम को काम सेंड करना है। अंत में मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनको बच्चों की पढ़ाई का हमेशा ही ध्यान रहता है। और मैं उन दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जिनकी रहनुमाई में ये संस्था फल फूल रही है। जय हिंद, जय भारत।